नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हम आए हुए हैं दधीची कुंड घूमने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये है उत्तर प्रदेश सीतापुर ज़िले में। और ये दधीची कुंड क्या है, इसके बारे में हमारे मित्र आपको थोड़ा जानकारी देंगे, क्योंकि ये यहीं के निवासी हैं, सीतापुर ज़िले के ही। और तो हाँ, हाय, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं सीतापुर का नहीं, लखीमपुर का हूँ। अच्छा, लखीमपुर का? नहीं, लखीमपुर का नहीं, एक्चुअली लखीमपुर और सीतापुर के बीच में हूँ। लखीमपुर सीतापुर के बीच में लगता मतलब है लखीमपुर, लेकिन जो मेरा घर है वो उसकी दूरी जो है बराबर है, जितना सीतापुर पड़ता है उतना ही लखीमपुर पड़ता है। तो ये जो मिश्रिक है वो सीतापुर के पास में ही है। और ये जो दधीच कुंड है, बेसिकली इसकी स्टोरी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगा। जो महर्षि दधीच थे उनके बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो अभी जान जाएंगे इस ब्लॉग को देखकर। एक्चुअली महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां दान की थी असुरों के विनाश के लिए। जो वज्र बना था उसमें किसी एक ऐसे तपस्वी की अस्थियों की ज़रूरत थी। तो सभी जो देवतागण थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी अस्थियां दान कीजिए, जिससे एक वज्र बनाया जा सके और उन असुरों का नाश किया जाए। तो उन्होंने बोला था ठीक है, मैं अपनी अस्थियां दान कर दूँगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि मैं नहाना चाहूँगा उन जगहों के जल से जो इस धरती की सबसे पवित्र जगह हैं, उनका जल एकत्रित किया जाए और मैं उनसे नहाऊँगा एक बार अपनी अस्थियां दान करने से पहले। तो सभी देवताओं ने मिलकर उनकी यह इच्छा पूरी की थी और इस धरती की सभी पवित्र जगहों से जल लाया गया था और वो यहीं पे नहाए थे, इसी दधीच कुंड में। इसीलिए इसका नाम दधीच कुंड पड़ा था। और ये जो मिश्रिक है उसका नाम भी उसी की वजह से पड़ा था। मिश्रिक, अभी इसको मिश्रिक बोला जाता है, पहले आई थिंक मिश्रित बोला जाता था। मिश्रित, हाँ, वो मिश्रित यानी मतलब मिक्स किया होगा। हाँ, जैसे मिश्रण होता है ना, वो नाम मेरे ख्याल से बिगड़ते बिगड़ते या जो भी हो, हाँ, ये मिश्रित हो गया। क्योंकि पहले मिश्रित था, क्योंकि मिश्रित होता ना मिश्रण, तो हाँ, सभी जगहों का जो जल मिश्रित किया गया था उसी के नाम पे इस शहर का नाम मिश्रित पड़ा था, जो कि अब मिश्रिक है। और ये दधीच कुंड इतना बड़ा है कि आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो कुंड है, सबसे बड़ा जो तीर्थ है, वो यही है, दधीची कुंड। और यही एक वो बात थी जो मुझे यहाँ पर लेकर आई। हालांकि मैं इससे पहले भी आया हूँ, बचपन में मैं आया हूँ, लेकिन अभी आना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो अच्छा, इस ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे जो एक और ये जो 84 कोसी जो बोलते हैं, 84 कोसी परिक्रमा, हाँ। तो इसका क्या मतलब है? मतलब 84 कोसी कोई नाम है या कुछ मतलब उतना ही डिस्टेंस पे ये सब जो भी करते हैं? मतलब नहीं, डिस्टेंस का है। एक्चुअली 84 कोस जो है लोग परिक्रमा करते हैं। जैसे ना आप लोग देखे होंगे कि मंदिर की परिक्रमा की जाती है या कोई ऐसा देवस्थान होता है जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं, तो ये तो पूरी देवभूमि ही है। तो यहाँ पर 84 कोस की जो है परिक्रमा की जाती है। लोग 84 कोस डिस्टेंस को कवर करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, इसीलिए उसको 84 कोस बोली जाती है। वो 84 कोस अयोध्या में भी होती है, यहाँ पर भी होती है। तो अभी ये 84 कोस चालू होने वाला है, करीब होली के आसपास होता है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इसीलिए होली में फिर से ये 84 कोसी परिक्रमा शुरू होगी और बहुत भव्य मेला लगता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर कि आपको शायद ही पैर रखने को जगह मिले। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे बहुत खाली है, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँचे हुए हैं। और जो भी है, ये हमारे मित्र ने जो भी जानकारी दी, उम्मीद है आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी, क्योंकि मुझे तो खैर नहीं पता था इसके बारे में और मैं आया हूँ साथ में ही। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आगे की जानकारी फिर मिलती रहेगी। और ये मंदिर जो है ये कुंड के पास में ही है, जैसे आप पीछे ये कुंड देख पा रहे हैं, और यहाँ पे मंदिर है दधीची जी का, जो कि बिल्कुल ही करीब है। और दधीची जी के बारे में अगर और थोड़ा विस्तार से जानना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं।
है श्री दधिमत माता का मंदिर, और इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। अब इसका रीज़न पता नहीं क्यों इतने बने हुए हैं, कुछ खास रीज़न तो रहा ही होगा। और आप जब भी कोई धार्मिक प्लेस पर घूमने के लिए आते हैं तो वहाँ सबसे ख़ास बात ये होती है कि वहाँ बहुत शांत वातावरण होता है, और यहाँ भी कुछ वैसा ही है जैसा कि हर जगह होता है। पंडित जी तो समझाओ कौन कौन सी आकृति कैसे। हम पहली बार तो हम गए विष्णु को देख के चले आए, फिर दोबारा गए तो बोले आपने क्या देखा। मैंने तो खगोड़ था, तो खगोड़ में तो देख नहीं पड़ता क्या क्या है। सब भगवान के मूर्ति ऊपर गणेश है, ये गणेश है, देखा ये गणेश देखो, ये लक्ष्मी, ये शेषनाग देखो, ये शेषनाग देखो, ये इधर देवी देखो। भैया हमारे बताए थे, देखो अपन ध्यान लगा के देखो क्या खाने को आप जताओगे आप तभी समझ में आपके आई। हमारे देखने से अब जैसे ज़्यादा देख रहे हैं बता रहे हैं, ऐसे ध्यान लगाओ फिर देखो भाव के भगवान हैं। हाँ अब जिसको जो समझ में आ जाए। हाँ हाँ ये गणेश जी का ये सूर्य देखा हो गया। शेषनाग कहाँ बता रहे हैं आप? दिखाएंगे इधर ही बताया, ये इतना मतलब दिया है। ये गणेश जी तो पूरा पता चल रहा है नहीं? बाजीगर लाया था तो मतलब ये नीचे वाला ये पूरा गणेश जी पता चल रहे हैं। गणेश का ऊपर वाला विग्रह है। अच्छा ऊपर वाला भी ये भी है। तो झिलमिल गुफा पर ये आकृति देखने मिली हमें वहाँ। नीलकंठ के ऊपर झिलमिल गुफा है, वहाँ पर देखने मिली ये आकृति। अब एक समझाने वाला हो, उसमें बताने वाला। आप जो को भी देखा नहीं, हम तो पहली बार गए, देख के चले आए, भागते दर्शन कर चले आए। वहाँ जनेऊ चढ़ता है, धूप चढ़ती। बोले महर्षि दधीच की जय। ये जो तीर्थ है ये मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड है। यहीं पर महर्षि दधीच जी के लिए आकाश पाताल मृत लोक के 3.5 करोड़ तीर्थों का जल महर्षि दधीच जी के लिए देवताओं के द्वारा लाया गया। महर्षि दधीच जी ने समस्त तीर्थों का स्नान किया। महर्षि दधीच जी ने अपने शरीर में दही और नमक लगा के इंद्र की सुरागाइयों से शरीर चटवा दिया। हड्डियां जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया गया। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुए। गांडीव प्रथम में अग्नि देवता ने लिया, फिर अर्जुन को दिया गया, महाभारत को विजय किया। पिनाक जो सीता स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया, वो भी महर्षि दधीच जी की हड्डियों का पिनाक था। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, फिर आदि शक्ति भगवती ने लिया। सम निशुम रक्त भी दैत्यों का संहार किया। वज्र शक्ति देवराज इंद्र ने लिया, जिससे वृत्तासुर नामक दैत्य का वध किया। आप अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे, स्नान मार्जन दान दर्शन करेंगे, मात्र एक तीर्थ का फल मिलेगा। लेकिन ये मिश्रित तीर्थ में स्नान मार्जन दान दर्शन करने से 3.5 करोड़ तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दधीच जी का जो प्राण निकला वो भगवान विष्णु की आत्मा में मिल गया। वो आवागमन से रहित होकर दधीच जी स्वयं भगवान हो गए। बोलो महर्षि दधीच की जय, मिश्रित तीर्थ की जय।
और दधीची कुंड घूमने के बाद हम लोग आए हुए हैं बौधनी गांव में, जो कि मिश्रिक से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मिश्रिक वही जहाँ पर दधीची कुंड स्थित है। और इस गांव में एक आश्रम बना हुआ है, बहुत ही शांत वातावरण। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, फुलवारी भी है, बाग कह लो, फुलवारी कह लो, जो कह लो, आपकी मर्ज़ी। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। और अगर आप आसपास कहीं रहते हैं या जब भी मौका मिले तो दधीची कुंड घूमने ज़रूर आएँ। और सबसे बड़ा धाम यहीं पे है, नैमिषारण, जो कि चारों धाम में से एक है। और नैमिषारण है और ये दधीची कुंड दोनों पास में ही है, करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आप दोनों घूम सकते हैं। अगर यूपी आएँ तो ज़रूर घूमें इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब बहुत पौराणिक स्थल है और हमें ये घूमना चाहिए। क्योंकि बाकी हिल स्टेशन या बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अपने जो धार्मिक प्लेसेस हैं वो भी हमें घूमना चाहिए। तो हमारा तो कहना यही है कि जब भी समय मिले घूमें ज़रूर। और फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग पसंद आया होगा आपको। और तो बस बाकी सब बढ़िया। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।